गुड मॉर्निंग सर। अगर आवाज आता होगा तो हम क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट कर दें। यस सर। सबके पास कैलकुलेटर है? यस सर। चलो ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन मुझे आज मिला है। ये स्क्रू जैक पे क्वेश्चन है। सबके पास हैंडबुक है, हैंडबुक खोल लोगे। हम स्टेप बताएंगे कैसे कैसे करना इसमें है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है तुम लोग को है कि उठाएंगे ब्लैक पेन, और ब्लैक पेन के मदद से जितना भी डाटा इसमें है उसको एक जगह हम इकट्ठा कर सकते हैं। कर देंगे तो बेहतर होगा, ताकि क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सारे डाटा को हम एक बार लिख देंगे। तो मैं लिख रहा हूं गिवन डाटा। ओके, तुम लोग भी साथ साथ चल जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बॉटल स्क्रू जैक। सबसे पहले स्क्रू जैक है। यहाँ बॉटल का मतलब है जैसे बोतल खोलते हैं हम लोग है बॉटल, उसमें भी स्क्रू जैक बना रहता है, उसमें भी ये स्क्रू बना रहता है। एट लिफ्टिंग ए लोड ऑफ दिस न्यूटन। सबसे पहले जो लोड है वो इतना न्यूटन का। तो लोड को तुम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करने वाले हो? डब्ल्यू से, एफ से, पी से? ये तुम पर डिपेंड है या तुम्हारे हैंडबुक पर डिपेंड है। तुम जिस हैंडबुक को फॉलो कर रहे हो वो हैंडबुक में अगर तुम देखोगे तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओके, तो हम भी डब्ल्यू से लिखेंगे। तो तुम लोग डब्ल्यू को लिखोगे लोड। ओके, तो W मतलब लोड हो गया 1640 न्यूटन। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ? मैक्सिमम लिफ्ट मतलब कितना उठाता है। तो मैक्सिमम लिफ्ट तुमको दिया हुआ है। मैक्सिमम लिफ्ट लिख सकते हो तुम, कोई भी चीज से नोमेनक्लेचर से समझा सकते हो कि लिफ्ट कितना हो रहा है। ओके, कोशिश करो कि इस चीज को लिखने के लिए मैक्सिमम लिफ्ट ही लिख दो, क्योंकि तुम क्या पता एल एच एक्स वाई से रिप्रेजेंट करोगे, पता चला स्क्रू जैक में वो चीज किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन पूरे खेल में इतना तो फिक्स है कि डब्लू का मतलब होगा लोड। डब्लू का मतलब लोड होगा, मतलब तुमको डब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अलावा तुम किसी चीज को रिप्रेजेंट करोगे तो फंस सकते हो। इसके लिए तुमको हम पहले स्क्रू पावर स्क्रू का हम एक तस्वीर कॉपी करेंगे। ये कॉपी करेंगे हम, कॉपी, और ये रहा मेरा पेस्ट। ये रहा मेरा पेस्ट, तो हम यहाँ पेस्ट कर दिए। ओके, तो इसलिए यहाँ पे देखो टी को रिप्रेजेंट किया गया है, थिकनेस है स्क्रू का। ओके, तो इसलिए हमें मैक्सिमम लिफ्ट ही लिख दे रहे हैं। तो मैक्सिमम लिफ्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चंस को? क्वेश्चन हम यहाँ पे मेरे पास भी है, क्वेश्चन यहाँ पे लिफ्ट दिया हुआ है 350 mm। यूनिट को ठीक से लिखते हुए कैलकुलेशन तुम लोग को करना है। उसके बाद इलास्टिक स्ट्रेंथ फॉर द स्क्रू। अब स्क्रू का मतलब होता है, देखो दिस इज स्क्रू, ये स्क्रू है, ये नट है।
तो नट अलग चीज है, स्क्रू अलग चीज। तो स्क्रू जिस मटेरियल से बना हुआ है वो तुमको दिया हुआ सिग्मा टी। सिग्मा टी मतलब टेंशन, ये 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है। तुम लोग डाटा जल्दी से लिख लो। और सिग्मा कंप्रेसिव के लिखा हुआ है, और कंप्रेसिव के लिए लिखा हुआ है सिग्मा। देखो अब कोई लिखेगा सर हम सिग्मा सी लिख दे, हाँ लिख सकते हो, लेकिन जब क्रशिंग वाला काम आएगा, जहां पे क्रशिंग स्ट्रेस होगा, तो वहां पे भी तुम सी से रिप्रेजेंट करोगे, तो वहां फंस जाओगे। तो ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम टेंसाइल को, कंप्रेशन को और शियर को और क्रशिंग को किस चीज से तुम रिप्रेजेंट करोगे, किस चीज से तुम समझाओगे। तो ये हम नहीं बता सकते हैं। ओके, तो अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो यहाँ पे डाउट हमको होता, क्योंकि क्रशिंग को हम यूज करते हैं, क्योंकि क्रशिंग का यूज हो सकता है, तो यहाँ पे सिंपल लिख देते कि यहाँ पे सिग्मा टी सी कर देते हैं, मतलब टेंसाइल कंप्रेसिव के हिसाब से चलेगा ये तुमको। तो ये नोमेनक्लेचर तुम पर है, कुछ भी यहाँ पे अपना हिसाब से कर सकते, सिर्फ समझाना है कि ये चीज का मतलब क्या है। ज्यादा डाउट हो रहा है सीधे इंग्लिश में लिख दो, कंप्रेशन स्ट्रेस लिख सकते हो, टेंसाइल स्ट्रेस लिख सकते हो, इसमें कोई तुम्हारा समस्या की बात नहीं है, तुमको फुल मार्क्स मिलेगा इस पे। उसके बाद आगे डाटा क्या है, नहीं 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 नहीं, हाँ इंटेंशन एंड कंप्रेशन। क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ 400 न्यूटन पर स्क्वायर इंटेंशन और कंप्रेशन, मतलब टेंशन और कंप्रेशन दोनों को दिया हुआ है। अरे यार स्क्रीन क्या हो जाता है, मैं बार बार स्क्रीन गायब हो जाता है, इसे थोड़ा सा हम बीच में हम आवाज कम कर। तो इसका वैल्यू भी दिया हुआ है 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर। उसके बाद दिया हुआ टाउ, टाउ मतलब शियर, वो तुमको दिया हुआ 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। उसके बाद तुमको देखो अब आया है क्वेश्चन नट का। नट जो है वो तुमको बना हुआ है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का, जिसका तुमको स्ट्रेंथ दिया हुआ है शियर, टेंशन, कंप्रेशन और शियर, तीनों का अलग अलग दिया हुआ। तो ये हो गया डाटा फॉर स्क्रू, ठीक है। अब जो है डाटा जो है डाटा फॉर नट, नट के लिए क्या क्या दिया हुआ सब कुछ। तो टी यहाँ पे हम एन कर दे रहे हैं, एन फॉर नट, ओके एन फॉर नट। तो ये तुमको दे दिया 120, और तुमको फिर दिया हुआ है क्या चीज की सी एन, कंप्रेशन पर एन कर दे रहे हैं। नीचे की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद शियर फॉर नट, तो टाउ फॉर नट, एन फॉर नट, यहाँ पे तुम एस कर सकते हो फॉर स्क्रू। ये कितना दिया हुआ है 120, 110 और 100। क्वेश्चन सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं हम, हैं ओके। उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है कि द बियरिंग प्रेशर। अब बियरिंग प्रेशर को पीबी से रिप्रेजेंट कर सकते, लेकिन याद रखना कि जो हैंडबुक में तुम लोग का है, हैंडबुक में किस चीज से किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको जब देख लोगे, ओके, उस हिसाब से कि हम बियरिंग प्रेशर को कहाँ पे दिया है। बियरिंग प्रेशर को देखो, तुम लोग का हैंडबुक को फॉलो करो, हम हैंडबुक को फॉलो कर रहे हैं। हैंडबुक में देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बियरिंग प्रेशर, ये सेकंड पेज नंबर, बियरिंग यहाँ पे लिखा हुआ बियरिंग प्रेशर। तो देखो यहाँ पे एफ बी से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम भी यहाँ एफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस चीज को हम यहाँ पे मिटाएंगे। आवाज साफ आ रहा है तो कंटिन्यू, अगर आवाज नहीं हो तो प्लीज हमको इन्फॉर्म करना, नहीं तो हमको समझ में आएगा नहीं, हम बोलते चले जाएंगे गधा की तरह। आ बियरिंग, रहा है सर। हाँ बियरिंग प्रेशर 17, कंफ्यूजन जरा भी होगा हमको टोक दोगे, या तो फिर कंफ्यूज करोगे 50 बार, कैलकुलेशन करोगे 10 बार गलती, और हमको मैंने माथा मेरा करोगे खराब। तो कैलकुलेशन बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही देखो, आंसर जरूर आएगा। हाँ 1-2 mm का आगे पीछे होगा वो ठीक है, लेकिन हैम्पर टाइप का आंसर नहीं आना चाहिए। ओके, उसके बाद आगे क्या डाटा दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है। हाँ, नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द थ्रेड एंड कॉलर में बी टेकन 0.14। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से लगभग, ये तो लगता है इंटरनेशनल इसका सैंबल है,
कॉफिशिएंट के लिए वो 0.14 से रिप्रेजेंट किया जा रहा। कॉफिशिएंट फ्रैक्शन जहां जहां फ्रैक्शन लगेगा वो 0.14 ले लोगे। उसके बाद तुमको दिया हुआ क्रशिंग, सेफ क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द बॉडी। यहाँ बॉडी की बात हो रहा। बॉडी का मतलब हो गया कि जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर होगा उसका पूरा बॉडी है, बॉडी का क्रशिंग होगा वो तुमको दिया हुआ 0. कितने दिया हुआ है 100 न्यूटन पर उसका दिया हुआ। क्वेश्चन में लगता है आधा ही हमको भेजा है। ये जो लिखा हुआ यहाँ पे है द सेफ क्रशिंग स्ट्रेस, यहाँ पे आगे छूट दिया है, उसका आंसर होगा वैल्यू होगा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो क्रशिंग स्ट्रेस को वर्ड में लिख दो, क्रशिंग स्ट्रेस इक्वल टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप क्या करोगे, अब तेरा हैंडबुक को तुम लोग देखोगे। अब हैंडबुक तो मेरे पास है, पहला पेज कौन सा है बता सकते हो? उसमें पहला पेज तुम लोग का हैंडबुक में कौन सा, ये वाला पहला पेज है कि ये है? हमको इन्फॉर्म करो कि पहला पेज ये है कि पहला पेज ये है। तुम फर्स्ट लोग वाला सर। ये पहला पेज है तुम लोग का हैंडबुक के अनुसार? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। तब पहला तुम लोग के पास यहाँ पे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला तुम्हारे हैंडबुक में देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं पहला चीज क्या लिखा हुआ है, वर्क रिक्वायर्ड टू राइज द तो लोड। बस पहला काम तुम लोग को भी यही करना है, यस सर। करो। पहला तुम लोग लिखो टॉर्क। पहला काम क्या है, टॉर्क। अब टॉर्क का फॉर्मूला लिखने के बाद पता चला WD/2 10 ब्रैकेट में अल्फा और फाई दिया हुआ है। अल्फा एंड फाई दिया हुआ है। स्क्रीन कहाँ चला गया था? तो हम पहला फॉर्मूला जो पुट करने जा रहे हैं, टॉर्क, पहला स्टेप फर्स्ट नंबर मतलब कि कैलकुलेशन। इसको मिटाओ, हम यहां से ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन सबसे पहले जो तुम्हारा हैंडबुक का है हम वो थोड़ा सा यूज करो। हम तुमको दिखाना चाहेंगे कि असल में पहला स्टेप किसको यूज करना चाहिए था। ओके, हम कहाँ फंसेंगे, क्या प्रॉब्लम होता है हैंडबुक का, क्यों हम लोग को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों किताबों पहले किताब पढ़ा जाता है फिर हैंडबुक यूज किया जाता है। अगर किसी के पास हैंडबुक डायरेक्ट हो जाएगा तो कहाँ फंसेंगे वो भी बता देंगे यहाँ पे हम लोग। एनीवे, सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला होगा टॉर्क रिक्वायर्ड, क्योंकि मुझे लिफ्ट करना है, लिफ्टिंग के लिए रिमेंबर क्वेश्चंस में दिया हुआ है टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला हो गया, आवाज कट रहा है सर सर। आपका आवाज कट रहा है सर। अरे हम ही कट रहे हैं तो आवाज क्या कटेगा, जंगल में तो हैं। पूरे 3-4 महीने में क्लास कभी भी अच्छा नहीं हुआ। कभी आवाज कट रहा है मेरा, कभी लाइट नहीं है, कभी क्या नहीं है। ओवरऑल तो नुकसान तुम ही लोग का हुआ है।
कुछ नहीं सुनाई दे रहा। हेलो। हाँ अब आ रहा सर आवाज। तो मेरा स्क्रीन चला गया ना जी, स्क्रीन आएगा तब ना कुछ बोलेंगे हम। यहाँ से यहाँ तो ऊपर से लेके सिस्टम तक सब ढगाढोल है। एनीवे तो टॉर्क का फॉर्मूला हम सिर्फ बोल रहे हैं, जब स्क्रीन का तो हम आगे इसको शेयर करेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला लिख दिए, क्या चाहिए, W D/2 10। अब बता सकते हो कि यहाँ पे जो D का मतलब क्या है? सर यहाँ पे मीन डायमीटर है। मीन डायमीटर है। क्या हैंडबुक में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि ये मीन डायमीटर है? नो सर, हैंडबुक में तो नहीं लिखा हुआ। हैंडबुक में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो मीन डायमीटर है कि नहीं डायमीटर है। ठीक है, लेकिन पहला एक और पेज भी होगा हैंडबुक का तुम लोग का, जिसमें लिखा हुआ है नॉमिनल डायमीटर। इस तरह का होगा तुम लोग का पेज। यस सर, यस सर, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है हाँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला। का जो तुम लोग का होगा एक ठो। ठीक है ना? हम्म। तो अब हम तुमको समझाएंगे कि क्या क्या यूज करना, किसको छोड़ना है। बहुत ज्यादा इसमें किसको छोड़ेंगे किसको पकड़ लेंगे बस हम समझा देंगे इसमें हम तुमको। अरे स्क्रीन आ जाए तब ना जी। सर स्क्रू जैक और टोकल जैक और बोटल जैक अलग होता है? बोटल जैक अलग होता है क्या सर? कुछ नहीं, बोतल जैक देखो, हम लोग एक ठो गाड़ी उठाने में यूज करते हैं स्क्रू जैक। हम्म। स्क्रू जैक का मतलब हो गया कोई चीज को लिफ्ट करना। यस सर। अब बोतल जैक जो होता है, इसका वर्ड देखो, बोतल। बोतल का मतलब ये हो कि बोतल का जो थ्रेड बना, तुम कहीं बोतल खोलोगे पेप्सी को कोला का तो उसका थ्रेड बना रहता है, वो भी थ्रेड का यूज कर सकते हैं लिफ्टिंग में। आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो। तुम लोग कॉलेज कब आओगे जी?